वाला मेरा है, जब उसने ठीक है, जब ओके। दीदी ने बस अटेंडेंस लगा दी पर क्लास अटेंड नहीं कर पाई, इसलिए अब कर रही है। ठीक है, जब ठीक है, सामने आते ना ओके। टीचर वो फिर बेटा लेकिन दोनों बैचेस में ना बहुत डिफरेंस है, वो बैच बहुत आगे चल रहा है B05, ये अभी पीछे चल मैम। रहा है काफी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा ओके आवाज मैम। नहीं आ रही, एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, वो वाला बैच और ये मैम वाला। आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, उस वाले बैच और इस वाले बैच में ना अंतर है, तो ये तो बहुत ही पीछे चल रहा है अभी उसके कंपैरिजन में। यस मैम। चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अब हम। तो पिछली क्लास में हमने ओके मैम। सब्ट्रैक्शन देख लिया था, एडिशन भी देख लिया था। यस सचिन, अननेसेसरी कमेंट्स नहीं करने हैं बिल्कुल भी क्लास में, सिर्फ क्लास पे ध्यान देना और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा और सभी को इसका आंसर पोल सेक्शन में जाके करना है। क्या कहता है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन बोल रहा है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 954 से 133 अधिक हो। इस टाइप का क्वेश्चन हमने जोड़ में किया है, कल ही किया ऐसा क्वेश्चन हमने, याद आया? ऐसी संख्या याद कीजिए जो 954 से 133। यस मैम, याद आया। हाँ, सेम वही क्वेश्चन है, कीजिए। फाइंड द नंबर विच इज 954 मोर देन 133। तो फिर गलत कर रहे हो, गलत क्यों कर रहे हो बेटा? 7 में से 2 बच्चों ने गलत कर दिया। सेम कल जैसा क्वेश्चन है, सिर्फ वैसा ही क्वेश्चन है। ज्यादा कितना है? अधिक मतलब मैंने बताया था, जहाँ पे भी अधिक की बात हो तो हमें क्या करना होता है? वेरी गुड, 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है पोल में। बाकी बच्चे भी कीजिए जल्दी जल्दी आंसर। मैम चैट सेक्शन ओपन कर दो। बेटा चैट सेक्शन अभी थोड़ी देर में करूंगी ऊपर, रुक जाओ, पहले पोल में आंसर्स आ जाए उसके बाद। थोड़ा वेट कर लिया करो। पोल में आंसर कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम चैट सेक्शन ऑन करेंगे, ठीक है। गुड, 17 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करिए ताकि मैं चैट सेक्शन ऑन कर दूं। गुड, आखिरी के 5 सेकंड्स बेटा, और 5 4 3 2 1। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने कर दिया है बंद। चलो चैट सेक्शन ऑन हो गया, चैट में कीजिए बाकी बच्चे। ये एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। आपको मैंने पहले भी समझाया था, मोर का मतलब, अधिक का मतलब होता है जोड़। कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 954 से 133 ज्यादा आ जाएगा? 4 और 3 7, 5 3 8, 9 और 1 10, 1087। सी इसका सही उत्तर है, कोई बात नहीं, ठीक है, सी इसका सही उत्तर है। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। हाँ, अब सब्ट्रैक्शन भी हमने देख लिया था, तो आज हमें सब्ट्रैक्शन के ना घटाव के पोल सेक्शन में क्वेश्चंस करने हैं, पोल में क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, ये चीज एक और बार समझ लेते हैं कि जब भी दो प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का घटाव होता है तो हमें एक प्राकृत या पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? इमेजिन करो, मतलब लेट्स से मैंने 8 में से 6 घटाया, 2 आएगा। 8 में से 6 घटाऊंगे, 2 आएगा। आपको पता है 8 और 6 दोनों ही प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में आती है ना? होल नंबर भी है, नेचुरल भी है। माइनस करके जो नंबर आया वो भी होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मैं 6 में से 8 को घटाऊं तो कितना आएगा बताओ? 6 में से 8 को घटाओगे कितना आएगा? चैट सेक्शन में बताइए। नहीं, माइक ऑन करके नहीं बताना। 6 में से अगर 8 को घटाओ, उल्टा कर दूं, 8 में से 6 घटाओगे 2 आएगा,
लेकिन 6 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा? जीरो कैसे आएगा बेटा? जीरो कैसे? जीरो तो तब आता है जब दोनों संख्याएं एक जैसी है। जीरो कैसे आएगा? जीरो नहीं आएगा। हाँ, जीरो नहीं आएगा। यस, देखिए, जब आप 6 में से 8 को घटाएंगे तो एक संख्या प्लस की एक माइनस की आपको पता है घटेगा। 8 में से 6 घटाओगे 2 आएगा। अब बड़ी संख्या जो होती है उसका चिन्ह आता है। बड़ी संख्या तो 8 है जिसके आगे माइनस का निशान है, तो उत्तर में आएगा -2। अगर ये समझ में नहीं आया यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आगे पढ़ेंगे ना पूर्णांकों में, जब हम देखेंगे ना प्लस माइनस, वहां क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि जब हम 6 में से 8 को घटाएंगे उल्टा करेंगे उत्तर आएगा -2। अब मुझे बताओ -2 किस तरह की संख्या है? प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, या पूर्णांक है? नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, या इंटीजर है? इंटीजर। नहीं, माइक ऑन करके नहीं, माइक ऑन करके नहीं। अभी बताइए चैट सेक्शन में कौन सी टाइप की संख्या है -2? डिजिट मैम। बेटा माइक ऑन करके नहीं बताना, सिंबल यूज करो। सिंबल क्या बताया था इंटीजर का? पूरा इंटीजर क्यों लिख रहे हो? इंटीजर का मैंने सिंबल बताया था ना, सिंबल यूज करो। किस चीज से दर्शाते हैं? यस, वेरी गुड। ये अंक है, इंटीजर है ना? तो आपको दिख गया ना कि जब मैंने, भले ही 6 और 8 दोनों ही हमारी पूर्ण और प्राकृतिक संख्याएं थी, लेकिन जब मैंने इसको घटाया तो मुझे पूर्णांक मिला। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं ना कि घटाने पे, किसी भी दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को घटाने पे जरूरी नहीं है मुझे प्राकृतिक या पूर्ण संख्या मिले। क्लियर हो गया? ये एडिशन में था ऐसा, जब हम जोड़ रहे थे वहां तो हमेशा प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आ रही थी जोड़ के, पर माइनस में ऐसे नहीं है। क्लियर हो गया सभी को? घटाते हैं तो नहीं आते, लेकिन मुझे पूर्णांक मिल गया। ठीक, यस। तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे समझना। अब आप लोग रेडी हैं पोल सेक्शन में क्वेश्चंस करने के लिए? चलिए, अब मैं पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ। आपसे पूछा है 6 9 से कितना छोटा है। अभी पोल में क्वेश्चन नहीं दे रही, पहले समझ लो। 6 9 से कितना छोटा होगा? कितना कम है, कितना छोटा है? 9 से कंपेयर करना है आपको 6 को। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर? तो अब करो पोल में आंसर इसका। 6 9 से कितना कम होगा? 6 9 से कितना कम होगा? जो मैं सोच रही थी वही गड़बड़ आप लोगों ने कर दी सभी ने। मैम सॉरी, -3 आएगा, मैंने 3 कर दिया। देखते हैं क्या आता है, -3 या +2। गुड। पर बेटा वही है, देखो 12 बच्चों का आंसर गलत है, सिर्फ 7 बच्चों का आंसर ठीक है। इतना टफ है क्या क्वेश्चन ये? चलो देखते हैं क्या होता है आंसर। चलिए, कितने बच्चों का आ गया आंसर? 24 बच्चों का आंसर आ गया है। आखिरी के 5 सेकंड और बेटा, 5 सेकंड लेफ्ट है आपके पास। 5 4 3 2 1।
बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर। अच्छा सभी बच्चे करना जरा चैट में आंसर, सभी बच्चे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का गलत है, तो सभी बच्चे करना आंसर। एक ऑप्शन को एक ही बार करना है रोहित, एक बार टाइप करना है। इतनी बार क्यों टाइप कर रहे हो बेटा? इसका उत्तर होगा ए। ए सही उत्तर है। अब देखो कैसे होगा, कैसे आएगा वही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको बोला है 6 9 से कितना छोटा है बेटा? पहले 9, 9 में से अगर आप माइनस करोगे 3, 6 9 से 3 अंक ही तो छोटा है। 6 9 से 3 अंक ही तो छोटा है, बताइए। मैं बेटा आदित्य और रोहित दोनों को क्लास से रिमूव कर दूं? एक ही बार आंसर टाइप करना है। क्वेश्चन समझो आप, आपका ध्यान चैट सेक्शन में इतनी बार आंसर करने में लगेगा तो समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ आपसे बोला है 6 9 से कितना छोटा है बेटा। जैसे इसको ऐसे समझो, मैं आपसे बोल रही हूँ 2 जो है वो 3 से कितना छोटा है? 2 3 से कितना छोटा है? एक ही तो छोटा है ना। सेम ये प्रश्न भी तो यही कह रहा है, 6 9 से कितना छोटा है। माइनस में तो आ ही नहीं सकता उत्तर, माइनस में कैसे आएगा? अगर ये क्वेश्चन बोलता 9 6 से कितना बड़ा है तो क्या आता? 9 6 से कितना बड़ा है तो कितना आता आंसर? तब भी 3 आता ना, तब भी 3 आता। 9 में से 6 घटाते आप। ये क्वेश्चन भी तो यही है। चाहे मैं बोल दूं 9 6 से कितना बड़ा है या 6 9 से कितना छोटा है, एक ही बात ही तो है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया उन्होंने, और कुछ नहीं। लैंग्वेज चेंज करी है, दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है। समझ में आ गया? सभी को? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको 42 में से 27 माइनस करना है, 42 में से 27 घटाने हैं, कितना आएगा? कीजिए जरा, पोल में आंसर करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। बयालीस में से 27 घटाओ, सिंपल सा क्वेश्चन, माइनस कर दो। यस, 16 बच्चों का आंसर आ गया। 2 बच्चों का आंसर गलत भी हो गया, माइनस में भी गड़बड़, सिंपल से सब्ट्रैक्शन में गड़बड़। यस बेटा, इस क्वेश्चन में तो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि गलत भी होंगे बच्चों के आंसर। सिंपल सा घटाना तो था आपने दो संख्याओं को आपस में। चलिए 20 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी जल्दी से करिए। मैम डी है। बी है, ठीक है, देखते हैं बी होगा या सी होगा या डी होगा। आंसर मत बच्चे बोलो। मैम डी। अरे आंसर मत डी बोलो। है डी। अरे नो, अरे माइक ऑन, आंसर मत बोलो चार। आंसर में माइक ऑन करके आंसर नहीं करना, फिर मैं यहाँ से माइक बंद कर दूंगी सभी का, आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे।
काउंट डाउन कर दो मैम, बहुत देर हो गई। आखिरी के 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। बंद कर दो पोल। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यहाँ से एक यहाँ से ले लिया, कैरी ले लिया, 12 में से 7 जाएंगे, 5 बचेगा। अब ये 3 हो गया, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। कौन था जो बी ऑप्शन बोल रहा था? 25 आएगा माइनस करके या 15 आएगा माइनस करके? बोला था मैम, 15 बोला था मैंने। डी डी। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, 15 आएगा इसका ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर है। इतने सिंपल से क्वेश्चन का भी ना बहुत बच्चों ने आंसर गलत किया है, 4-5 बच्चों ने। तो बेटा माइनस में गड़बड़ करोगे तो आगे के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप? इसको देखो, 942 में से 635 घटाने हैं। 942 माइनस 635 करो जल्दी से। मतलब उतनी भी जल्दी नहीं कि आंसर गलत कर दो, आराम से करो, पर आंसर गलत नहीं होना चाहिए, कि बिल्कुल आराम से चली गई। आंसर। कौन बोल रहा है आंसर? संदीप के नाम से जो है बेटा। अब आप कोई माइक ऑन ही नहीं कर पाओगे अपना। कोई भी माइक ऑन नहीं कर पाएगा, ठीक है? करो चलो, पोल में आंसर करो। वेरी गुड, बढ़िया। 11 बच्चों ने कर दिया है और स्टिल 2 बच्चों का आंसर गलत हो गया। क्या कर रहे हो? अर्जुन के नाम से जो बच्चा है बेटा, वीडियो ऑन है आपकी? ऑफ करो। जल्दी से करिए, 23 ही बच्चों ने आंसर किया है अभी। आखिरी के 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। ठीक है, यहाँ से फिर से कैरी ले लिया। 12 में से 5 घटाओगे तो 7 आएगा। 12 में से 5 घटाओगे 7 आएगा। हम गलत हो गया वो वाला मैसेज। हाँ तो गलत ही होगा, जल्दीबाजी में करोगे तो। 3 में से 3 घटाओगे 0 आएगा। 9 में से 6 घटाओगे 3 आएगा। डी सही उत्तर है, 307। ठीक, क्लियर सभी को? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, फिर भी गलत क्यों? क्योंकि जल्दीबाजी में हम आंसर करते हैं, इसलिए गलत होता है। अगला क्वेश्चन, इसको बिल्कुल ही ध्यान से करना है क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बच्चे गलत करते हैं। समझ लो, आपको बोला है 2 योग, मतलब दो सम्स दे रखे हैं। एक ये संख्या है, ये पूरी एक संख्या मानोगे इसे। दूसरी संख्या पूरी की पूरी एक है, ठीक है? तो 2 योग है, ये रहा पहला योग, मतलब पहला सम ये रहा, ये दूसरा सम है। आपको इन दोनों योगों का अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। क्वेश्चन क्लियर सभी को? यस और नो? नो। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? ठीक है, नो मैम। नहीं आया दोबारा समझ लो। जिसको नहीं आया दोबारा समझ लो, जिसको आ गया फोर्थ सेक्शन का आंसर कर लो। आपसे प्रश्न में बोला है
इन दोनों योगों का अंतर आपने बताना है बेटा, डिफरेंस बताना है कि इनमें कितना अंतर है, इन दोनों में कितना अंतर है, कितना अंतर है। ठीक, कीजिए। सम दे रखे, योग दे रखे हैं, तो योग का मतलब आपको पता है क्या होता है, अंतर कितना इन दोनों योगों में। आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बट आंसर गलत मत करना। गुड, ठीक है, सही हो रहा है अभी तक तो। हम्म, बढ़िया। यस, 10 बच्चों का उत्तर आ गया मेरे पास। मैम सी आएगा। सत्यनारायण के नाम से जो बच्चा बेटा, अरे तुम बोल क्यों रहे हो? नेक्स्ट टाइम कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन करेगा ना, मुझे पता चल जाएगा, मैं उसको क्लास से रिमूव कर दूंगी। जब मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए कि या तो पोल में करो आंसर, पोल नहीं आ रहा तो वेट करो चैट सेक्शन के ऑन होने का। अब ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप अपना आंसर बोलोगे, बाकी बच्चे सुन लेंगे और वही आंसर लगा देंगे, ऐसे नहीं करना। फिर इनका सुन के वो भी गलत कर दी। बस बस बस। हाँ, 18 बच्चों का आंसर आ गया है। गुड, बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आराम से कैलकुलेशन करो, उसके बाद ही आंसर करो। हम्म, 19 ही बच्चों का आंसर आया अभी, 25 बच्चों का आंसर आता है इसमें। चलिए, मैं तब तक चैट सेक्शन भी ऑन कर दिया है मैंने, जिनका आ गया वो चैट में आंसर कर दो, बाकी बच्चे फोन में करिए। कोई बात नहीं, जिसका गलत है वो मैं देख लूंगी, आप यहाँ समझो। पहला जो योग आपको दे रखा है भाई, जब इसके नीचे प्लस का साइन है तो पहले मुझे जोड़ना पड़ेगा, योग को जोड़ो, 5 5 10, 1 8 9 10 11 12 13
एक हासिल 330 तो आ गया मुझे इसको जोड़ के। दूसरा जो योग दे रखा है इसको भी जोड़ दो, 4 2 6, 3 3 6, 2 2 4। अब दिन योगों का अंतर ही तो बताना है, अंतर मतलब घटाओ, दोनों में कितना अंतर है, मतलब कितना अंतर है दोनों संख्याओं के बीच में, मतलब घटेगा। इन दोनों को माइनस करके फिर आंसर आएगा। हाँ, 6 में से 3 जाएंगे 3 आएगा, 4 में से 1 जाएगा 1 आएगा। सी इसका सही उत्तर है। वैसे काफी बच्चों ने आंसर सही किया था इसका, बट जिन्होंने गलत किया था बेटा समझ लो। अब समझ में आ गया सभी को? यस। योग बीच में आपको साफ दे रखा है, जब प्लस का निशान है दोनों संख्याओं के बीच में तो जुड़ेगा, और अंतर मतलब घटाना ही तो होता है, तो घटेगा, सिंपल। ठीक है, यस। आगे तो हमारा जो घटाव वाला टॉपिक है ना पूरा फिनिश हो चुका है। अगला टॉपिक जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, हाँ गलती नहीं करनी है अगली बार से, वो होगा संख्याओं का गुणन, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए, आपके यहाँ पे पास में 3 क्यारियां दिख रही हैं, ठीक है, और तीनों में आपको कितने फूल दिखाई दे रहे हैं? 5 5 फूल दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी 5 फूल है, इसमें भी 5 फूल है, इसमें भी 5 फूल। आपको बताने यहाँ कितने फूल हैं टोटल, चैट सेक्शन में बताइए कितने टोटल फूल दिख रहे हैं आपको। टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स बताने हैं आप। 15, 10, 10 दिख रहे हैं किसी को? यस, 15 है। आपने क्या किया, तीनों क्यारियों में जितने फ्लावर्स थे सबको जोड़ दिया, ये तो कर दिया। पर इसको सॉल्व करने का एक और तरीका था। क्या तरीका था? आपको दिख रहा है जब तीनों ही क्यारियों में 5 5 फूल है, क्यारियां कितनी है? 3, हर क्यारी में कितने फूल है? 5। तो अगर मैं 5 को 3 से गुणा कर दूं तब भी तो मेरा उत्तर 15 ही आएगा। नहीं बेटा, मल्टीप्लाई होगा तो 125 आएगा। हाँ ठीक है, बट मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना, मुझे टोटल बताना है। ऐसे भी तो कर सकती हूँ भाई, मेरे पास 3 क्यारियां हैं और हर क्यारी में 5 फूल है, तो 15 आ जाएगा। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास नंबर सेम हो तो मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। जो हम किस में कर रहे थे, याद करो, टेबल से भी सीखा था। 5 को 3 से गुणा करने का मतलब यही है, 5 को 3 बार जोड़ना। सेम वही चीज यहाँ आ गई, ठीक है। बट ये चीज जैसे एप्लीकेबल नहीं होती अगर मैं बोलती पहले वाले में 4 फूल है, तब आप ये वाला ये नहीं लगा सकते थे, फिर आपको जोड़ना ही पड़ता। 4 + 5 + 5 14 फूल था। अगर सारे नंबर ऑफ फ्लावर्स सेम है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम नहीं है तो नहीं करोगे, तब आपको सिर्फ जोड़ना ही पड़ेगा, वही ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, वही यहाँ पे दिखाया गया है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मैं क्यारियों की संख्या 7 कर दूं, पहले कितनी क्यारियां थी? 3 क्यारियां थी। अब आपके पास क्यारियां हैं 7, 4 5 6 7, और हर क्यारियों में वही 5 फूल है, फूल नहीं बढ़ाए। क्यारियां मैंने 3 की जगह 5 कर दी और हर क्यारी में 5 5 फूल है। अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने होंगे, फ्लावर्स की संख्या। हाँ वेरी गुड। इसमें ना आप वही तरीका अपना सकते हैं जो हमने सेकंड वाला किया था। 7 क्यारियां हैं और हर क्यारी में कितने नंबर ऑफ फूल है? 5। 7 को 5 से गुणा करो, 35 आएगा। 7 क्यारियां, हर क्यारी में 5 फूल। ठीक, यस, और सभी ने यही किया है। क्वेश्चन रिपीट करो, क्वेश्चन यही बोल रहा है कि अगर मैं क्यारियों की संख्या 7 कर दूं और हर क्यारी में 5 5 फूल है, हर क्यारी में मैम डाटा खत्म हो गया और 15% बैटरी है। कौन है ये जो 15% बैटरी? किसके फोन में 15% बैटरी? ठीक है, देखो, तो हर क्यारी में 5 फूल है, तो नंबर ऑफ क्यारी कितनी हो गई? 7। हर क्यारी में फूल है 5, तो गुणाई तो करोगे। मैंने आपसे यही बोला कि अगर नंबर सेम है तो वहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अगर नंबर सेम नहीं है तो एडिशन करोगे। क्लियर सभी को?
ठीक है, एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, नंबर सेम तो मल्टीप्लाई, नहीं तो ऐड। सर सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 को 5 से गुणा करना है। पोल में करिए आंसर। 8 को 5 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। हम्म, एक बच्चे का गलत हो गया। कौन है जो बच्चे जिसको 8 का टेबल नहीं आ रहा है? 8 5 जा, 8 का टेबल नहीं आ रहा, गलत कर दिया। पांच सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। यस, 5 4 8 5 जा 40, ए इसका सही उत्तर है। एक बच्चे ने सी ऑप्शन लगा रखा है, 8 5 जा 45 बोल रहे हैं, है ना? टेबल जबकि पढ़ के आए फिर भी। चलिए, एक उदाहरण दिख रहा है, 58 को 15 से गुणा करना है, कितना आएगा? करिए और उत्तर बताइए। हाँ, 58 को 15 से गुणा करो। दो अंकों का गुणन देख रहे हैं हम यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। आराम से करिए, कैलकुलेटर को यूज मत करना। कैलकुलेटर तो यूज नहीं करते आप लोग? नहीं तो आंसर करो। ठीक, वेरी गुड। करेक्ट 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 करेक्ट, सभी का करेक्ट। एक बच्चे का स्टार्टिंग में गलत हुआ था, वो देख लेना। देखो, 8 5 जा 40, कैरी 4, हासिल 4, 5 5 जा 25, 25 और 4 29, 1 8 जा 8, 1 5 जा 5। एक को किसी भी संख्या से गुणा करोगे एक ही आता है। 5 2 7 1 8, 870। सभी बच्चों का एकदम करेक्ट है, बस एक ही बच्चे का गलत था, वो आप देख लेना। ठीक है, चलिए पोल में करें क्वेश्चन। इसी तरीके का एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं। 53 गुणा 15 कीजिए। 53 मल्टीप्लाई बाय 40। जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करो, गलत मत करना बिल्कुल भी क्वेश्चन। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर ठीक है। मैम जी मेरे पे पोल का ऑप्शन नहीं आया। पोल का ऑप्शन नहीं आया? नो मैम। एक बार पहले भी हुआ था ना आपके साथ ऐसे ही? यस मैम। एक बार क्लास लीव करके दोबारा आना, जरा देखो फिर आता है कि नहीं। गूगल मीट अपडेट ओके। हम्म, 19 बच्चों ने आंसर कर दिया है। वेरी गुड।
5 सेकेंड्स और बेटा, ऐसे सभी का आंसर ठीक है जिन्होंने भी किया है। 5 4 3 2 1। वैसे इतने कम बच्चे पोल में आंसर क्यों कर रहे हैं? सभी का आंसर वैसे सही है पोल में। 3 5 जा 15, हासिल एक आ गया, 5 पंजे 25, 25 और 1 26। एक को किसी भी संख्या से करो वही संख्या आती है, 1 तिया 3, 1 पंजे 5, 6 3 9, 5 2 7, 795। यस, ए इसका सही उत्तर है, 795। यस, ठीक है। यस, मैं काम करती हूँ ना, आप लोग ही बोल लो चैट सेक्शन में, ठीक है? ऐसे नहीं बोलना, मैं ही बोलूंगी जिसको मेरे को बोलना होगा। हाँ, बार बार आंसर नहीं करना बेटा, क्योंकि बार बार आंसर करोगे आंसर चेंज नहीं होगा ना, वही रहेगा। एक ही बार करो, एक ही बार दिख जाता है मुझे, ठीक है? चलिए, अच्छा एक चीज बता दो, कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता हो? क्योंकि सिर्फ 24-25 बच्चे आंसर कर रहे हैं, लास्ट में 32 बच्चे हैं, इसमें मैम मेरे पास नहीं आता। मेरे पास भी नहीं आता। आता ही नहीं, या आपने मतलब ऐसे करते हो 3 डॉट पे क्लिक करके एक्टिविटीज पे जाके? ये आता ही नहीं है, मैं मैम खोलता आता ही नहीं है। कुछ बच्चे के पास आएगा ही नहीं, क्योंकि उनका वर्जन ना अपडेटेड नहीं होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसके पास नहीं आता, हाँ जिसके पास आता ही नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जिसके पास आ रहा है फिर भी वो आंसर नहीं कर रहे, वहां प्रॉब्लम। ठीक, चलिए। अपडेट नहीं होगा मैम। हाँ, अपडेट कर ऐप जो भी आप यूज करते हो। चलिए क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है, एक लड़का है माइक, जिसके पास 42 कार्ड है, 42 कार्ड्स है, ठीक है? अब वो कह रहा है कि प्रत्येक कार्ड में ना 15 स्टिकर्स है, हर कार्ड में मतलब एक कार्ड में, प्रत्येक मतलब एक कार्ड में 15 स्टिकर है। तो आपको बताना है टोटल स्टिकर की संख्या कितनी है। 45 कार्ड है, एक कार्ड में 15 स्टिकर है, तो टोटल स्टिकर माइक के पास कितने होंगे? पोल में आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्लियर? सेम ऐसे क्वेश्चन इसका ऐसे इमेजिन करो, क्यारियों वाला, कि 42 यस क्यारी मैम, आ है, गया समझ में। हाँ हर क्यारी में 15 फूल है, तो कितने फूल होंगे? सेम वैसे इमेजिन कर सकते हैं। अच्छा, चैट ऑन है? नो, चैट ऑफ होना चाहिए, ठीक है? मैम चैट ऑन। हाँ, चैट बंद कर दी। बच्चे ने आंसर कर भी दिया। अच्छी बात है, जिसने कर लिया माइक ऑन करके नहीं बोलना, थोड़े टाइम बाद में चैट सेक्शन ऑन कर दूंगी, ठीक है? हम्म, 19 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करिए जल्दी जल्दी। हम्म, लास्ट के 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। गुड। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर, इसका क्या आएगा?
तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास माइक के पास 42 कार्ड है और हर कार्ड में 15 स्पीकर है, मल्टीप्लाई तो करोगे तभी तो आपको टोटल स्पीकर्स पता चलेंगे। 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 4 जा 20, 20 और 1 21, 1 गुणा 2 2, 1 गुणा 4 4, 2 और 1 3, 4 2 6, 630 का है 630 सी ऑप्शन में। हर कार्ड में 15 स्पीकर है और 42 कार्ड तो गुना ही होता। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ अब आता है आपका 3 अंकों की संख्याओं का गुणन। जरा करके बताइए आता है या नहीं। 357 को 160 से मल्टीप्लाई करना है। यस, अगर वैल्यू सेम हो तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। स्क्रीन अटक रही है बेटे, यहाँ से स्क्रीन तो सही दिख रही है मुझे। अभी तो स्क्रीन अटकी हुई है, मतलब 357 को गुणा करना है 160 से। स्क्रीन दिख रही है क्या अभी या नहीं? दिखनी तो चाहिए वैसे, किसी मेरी तरफ से तो नेटवर्क का कोई इश्यू है नहीं। वेरी गुड, आंसर्स भी आने लग गए। इतनी फास्ट कैलकुलेशन आपकी, वेरी गुड। आप कैलकुलेटर से कर रहे हैं सब। हाँ वही मुझे भी लग रहा है, कैलकुलेटर यूज। नो मैम, नोटबुक में से कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है, कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो चीटिंग आप अपने आप से ही कर रहे हो उसमें, मैं तो आपको देख नहीं सकती ना। हम्म आ गया सभी का आंसर? यस, चलिए अब मैं करती हूँ। आपको पता है 0 है, 0 किसी भी नंबर से गुणा होता है तो 0 आता है, तो ऊपर तो 0 ही आएगा। 7 6 जा 6 7 जा 42 कैरी 1 कैरी 4 सॉरी, 6 5 जा 30 30 और 4 34 कैरी 3, 6 3 जा 18 18 और 3 19 20 21, 1 7 जा 7 1 5 जा 5 1 3 जा 3, 4 और 7 7 4 11 कैरी 1 5 6 7 5 7 1 2 0। नहीं आ रहा है सभी का? 5 7 1 2 0। यस, सभी का यही है। एक बार देख लेती हूँ। 5 7 1 2 0, यस सभी का यही है। वेरी गुड वेरी गुड, किसी का भी गलत नहीं है। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमारी एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि 2 या 2 से अधिक प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का गुणन भी प्राकृत या पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। तो अगर मैंने 2 को 0 से गुणा करा, 0 आया, और 0 भी हमारी प्राकृत या पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो किसी भी प्राकृत या पूर्ण संख्या को, है ना, नेचुरल या होल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, आपको नेचुरल या होल नंबर ही मिलने वाला है। हाँ, किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आता है, वो सभी को पता होना चाहिए। नहीं पता तो समझ लो, किसी भी नंबर को 0 से गुणा करते हैं 0 आता है। पर इंपॉर्टेंट ये है कि किन्हीं भी 2 नेचुरल या होल नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो ऑलवेज आपको या तो नेचुरल नंबर मिलेगा या होल नंबर मिलेगा। क्लियर ये चीज सभी को? यस, चलिए आगे करते हैं। एक क्वेश्चन है, 3 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन है, जैसा अभी हमने अभी किया है। कीजिए क्वेश्चन नंबर 21 होल सेक्शन में।
जल्दी जल्दी करिए। हम्म, मैम मुझे पोल का ऑप्शन नहीं आया। कोई ऑप्शन नहीं आया, किसके पास नहीं आया मैम जी मेरे पास। बेटा? मुझे लग रहा है शायद मीट में ही कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए नहीं आ रहा होगा। मतलब आप क्लास लीव कर रहे हो उसके बाद भी नहीं आ रहा है, तो फिर वहीं से कोई दिक्कत है, क्योंकि बाकी लोगों के पास तो आ रहा है। कोई बात नहीं, आप चैट सेक्शन में कर देना आंसर, ठीक है? ओके मैम। इधर सिस्टम बंद होगा। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है आप चैट सेक्शन में कर देना, ठीक है? यस, करिए सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर। 16 ही बच्चों ने हो अभी गया। आंसर किया है बेटा। हाँ, जिसने कर दिया वेरी गुड। वैसे भी सिर्फ 16 ही बच्चों का आया आंसर मेरे पास। चैट ऑप्शन खोल दो मैम। हाँ बेटा, अभी ओपन कर रही हूँ चैट सेक्शन। बेटा चलो, लास्ट के 5 सेकंड्स और बेटा। अभी 18 ही बच्चों ने किया है, जल्दी जल्दी करो। अभी तो आप चैट सेक्शन में इतनी जल्दी आंसर कर रहे थे, ठीक है? जल्दी से करिए, जल्दी जल्दी। यस, गुड। चलो 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। अभी पोल सेक्शन बंद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का आंसर नहीं आया। बाकी बच्चे चैट में कर दो। चलो चैट सेक्शन में कर दीजिए, चैट सेक्शन ऑन। वेरी गुड। चलिए देखें, 513 136। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, बस कैलकुलेशन पास करनी है। 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 1 जा 6, 6 और 1 7, 6 5 जा 30, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5। ऐड कर दो, 9 10 11 12 13 14 15 16। एक कैरी 6, 3 और 3 6 और 1 7, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 6 7 6 8। 7। हाँ, मेरा कहाँ गड़बड़ हुई है? अच्छा, 3 भी है, 6 3 9। सॉरी, ऊपर 3 भी है ना, ये वाला 3। 6 9 7 6 8। ये आ रहा है सभी का बी ऑप्शन। यस मैम। हाँ, गलती से नहीं होना चाहिए था। बी आ रहा है सभी का। यस, वेरी गुड। 20 का सही उत्तर, एकदम 20 का करेक्ट आंसर है। सभी को क्लियर हो गया? तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम पोल में। यस लास्ट मैम। क्वेश्चन आज का। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या करना है बेटा? आप 31 को गुणा करना है 1000 से। 1 मिनट बेटा, पोल में आंसर ऑप्शन क्वेश्चन दे रही हूँ। कीजिए,
36 को 1000 से गुणा करोगी तो क्या आएगा? सभी का आंसर ये सही होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन हमने कहाँ करा था, याद करो, स्टार्टिंग में करा था मल्टीप्लिकेशन टेबल्स वाले में, हम जहाँ देख रहे थे आगे वहां करा था ऐसे ही क्वेश्चन। यस, मैम जी मेरे में पोल का ऑप्शन ही नहीं आता। मैं अच्छा बताओ, स्टार्टिंग में आता था क्या? नो मैम, शुरू में आता था? नो मैम। तो बेटा आपका फोन अपडेटेड, मतलब जो ऐप है ना वो अपडेटेड नहीं है, ट्राई करना है तो अपडेट करने, अपडेट का ऑप्शन आता है ना ओके मैम। प्ले स्टोर से ना, एक ऐप को ना अपडेट कर लेना, वहां से मेरी हो ओके जाएगी, मैम। क्योंकि जो अपडेटेड होता ना वही नहीं आता ऑप्शन। यस, अभी भी सिर्फ 19 बच्चों ने आंसर किया, बेटा जल्दी करिए, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना। ये तो इजी है। इजी क्वेश्चन। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आखिरी के 5 सेकेंड और, जल्दी से 5 सेकेंड और है, जल्दी कर दो पोल में आंसर, आखिरी क्वेश्चन है आज का। 5 4 3 2 1। तो बहुत कम बच्चों ने पोल में आंसर किया है इसका, 20 ही बच्चों ने किया, जहाँ 25-26 आंसर आ रहे थे वहाँ 20 ही बच्चों ने किया है। चलो बाकी बच्चे चैट में करो। आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, पोल का ऑप्शन जिसके पास आ रहा है ना वो आंसर करो, नहीं तो फिर आपके अटेंडेंस में भी फर्क आएगा इसका। ये रिपोर्ट आपके स्कूल जा सकती है पोल वालों की, जिसके पास नहीं आता उसका रिकॉर्ड तो मेरे पास है, जिसके पास नहीं आता, पर जिसके पास आ रहा है फिर भी आंसर नहीं कर रहे हैं, स्कूल में जा सकता है आपके। देखो बहुत इजी है, जीरो काउंट करना है, याद आया? पहले हमको जीरो देखने होते हैं, कितने, 1 2 3 जीरो है, आगे जो संख्या है उनकी गुणा कर दो, 31 गुणा 1, 31,000, डी सही उत्तर है। तो 2 बच्चों ने किया था, जिसके पास नहीं आता वो मुझे पता है, ठीक है, लेकिन जिसके पास आ रहा है उसके बाद भी, क्योंकि मैं अब जाके ना देखूंगी किस किस बच्चे ने पहले आंसर करा है और किसने बाद के क्वेश्चंस में नहीं करा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? तो आप होमवर्क की स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ सभी के साथ, आज का होमवर्क। तो आज का होमवर्क है आपका, 2 एक्सरसाइज दे देती हूँ। एक तो घटाव वाली करनी है 5.1, ये रही 5.1 प्रश्नावली, और प्रश्नावली 5.2, 5.2, ठीक। तीसरी क्योंकि मल्टीप्लाई भी कर लिया है तो 6.1, 6.1 भी करना है एंड 6.2 करना है, ये रही 6.1 और ये रही 6.2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी हमारा पूरा कवर हो चुका है। 4 एक्सरसाइज है होमवर्क में, ठीक है। थैंक यू मैम। आज फ्राइडे है, क्योंकि अगली क्लास अब हमारी डायरेक्ट मंडे होने वाली है, तो आपके पास बहुत टाइम है 4 एक्सरसाइज करने के लिए। मैम जिसमें करना क्या है? बेटा देखो ना,